हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं जो चैप्टर नंबर हमारा 3 है उसके जो आपके 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन आते हैं उसके लिए। उससे पहले अपन देख लेते हैं हमारी ये सत्य जो पिछली वीडियो में रह गए थे। तो पहला है सोडियम अति क्रियाशील धातु है। तो सोडियम अति क्रियाशील धातु है, ये बिल्कुल सत्य बात है। 2 अधातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहते हैं, तो ये आपका गलत हो जाएगा। 2 धातुओं के समांगी मिश्रण को मिश्र धातु कहा जाता है। धातुओं के ऑक्साइड प्रायः क्षारीय प्रकृति के होते हैं, तो क्षारीय होती है, सही है। स्टेनलेस स्टील में तांबा मिला होता है, ये गलत बात है। और अधातुओं के ऑक्साइड प्रायः अम्लीय प्रकृति के होते हैं, ये भी सही है। ठीक है, चलिए अब हमारे 2 नंबर वाले जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट होते हैं। तो पहला है उभयधर्मी ऑक्साइड क्या होते हैं। 2 उभयधर्मी ऑक्साइड के उदाहरण देना है। तो जो ऑक्साइड अम्लीय एवं क्षारीय दोनों के गुण प्रदर्शित करते हैं। उभयधर्मी आप लोग ने बात पढ़ी होगी, जो अपन मैथ्स में पढ़ते हैं ना, कॉमन कोई भी कॉमन साइड है या कॉमन एंगल होते हैं, तो उस टाइप से ही इसमें भी होता है कि जिसमें अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं, वो उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। और इनके उदाहरण क्या हो जाएंगे, जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड है यानी कि Al2O3 है, और आपका जो जिंक ऑक्साइड होता है ZnO, तो वो भी आपका क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दूसरा है कारण देना है। इन दोनों के हमें क्या बताने हैं, कारण। प्लेटिनम सोना एवं चांदी का उपयोग आभूषण बनाने के लिए किया जाता है, तो ऐसा क्यों है। तो हमें मतलब इन्हीं धातुओं का उपयोग क्यों हम करते हैं जो आभूषण बनते हैं उनमें। तो प्लेटिनम सोना एवं चांदी अत्यंत ही क्षीण क्रियाशील धातु है। क्षीण मतलब जो बहुत ही कम क्रिया करती हैं, मतलब ज़्यादा जल्दी से किसी से क्रिया नहीं करती हैं, कम क्रिया करती हैं, तथा इनका संक्षारण भी नहीं होता, मतलब इन पे जल्दी से जंग नहीं लगती है या ये खराब नहीं होती हैं, और हमारी त्वचा को भी खराब नहीं करती। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी लोहे को थोड़ा बहुत टच हो जाए तो उससे हमें जंग छूटती है, तो वो हानिकारक होती है, लेकिन सोना चांदी से ऐसा नहीं होता है। और प्लेटिनम तो सोने से भी महंगी धातु होती है, इसलिए अपन इन तीनों धातुओं का आभूषण बनाने उपयोग कर लेते हैं। अगला दूसरा है सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं, तो इन्हें कहाँ रखा जाता है, मिट्टी के तेल में रखते हैं, तेल के अंदर संग्रहित किया जाता है। तो सोडियम पोटेशियम एवं लिथियम अति क्रियाशील धातुएं हैं। तो जो हमारी सोडियम पोटेशियम और लिथियम है वो अति क्रियाशील धातुएं हैं, और उन्हें वायुमंडल की आर्द्रता मतलब जो हमारी नमी होती है उससे वो क्रिया कर लेती हैं, इसलिए ये क्रिया कर लेंगी और संचारित हो जाएंगी, यानी कि वो मतलब संचारित नहीं, यानी कि जल उठेंगी, आग उत्पन्न करेंगी। ठीक है, तो इसलिए इन्हें आग से या कुछ भी खतरा ना हो जाए उससे बचाने के लिए कहाँ रखते हैं, अपन तेल में रख लेते हैं। ठीक है, हमारा तीसरा क्वेश्चन होता है कि गर्म जल का जो टैंक होता है उसे बनाने में सोडियम का उपयोग होता है, तांबे का उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है, तांबे का उपयोग होता है, परंतु इस्पात मतलब लोहे की मिश्र धातु का नहीं होता। लोहे का अपन नहीं बनाते, किसका बनाते हैं, तांबे का बनाते हैं। तो कारण बताना है। तो तांबा इस्पात से अधिक ऊष्मा का चालक होता है, मतलब तांबे में कोई भी अपन सामान रखेंगे तो उसमें ऊष्मा का प्रवाह जल्दी जल्दी से, इसलिए जो है गर्म पानी का जो टैंक बनाते हैं अपन वो किसका बना लेते हैं, तांबे का बनाते हैं, इस्पात का नहीं। चौथा क्वेश्चन क्या है हमारा, आपने तांबे के मलिन बर्तनों को नींबू या इमली से जो साफ करते समय अवश्य देखा होगा, मतलब ऐसा घर पे होता है ना, इमली वगैरह या अचार को लगा के उसे साफ कर लेते हैं। यह खट्टे पदार्थ बर्तन को साफ करने में क्यों प्रभावकारी होते हैं। तो आप लोग ने साफ भी किए होंगे शायद, हो सकता है बहुतों ने किए हों, लेकिन अगर उसका रीज़न नहीं पता तो आज अपन रीज़न पता कर लेते हैं। क्या होता है कि जो तांबे के बर्तन होते हैं उन पर क्षारीय ऑक्साइड की परत जम जाती है। किसकी परत जम जाती है, अपनी क्षारीय ऑक्साइड की परत जम जाती है, इसलिए वे मलिन हो जाते हैं। मलिन मतलब गंदे या मैले से हो जाते हैं। नींबू, इमली या अन्य खट्टे पदार्थों में क्या होता है, हल्का सा अम्ल होता है, यानी कि उसमें अम्ल पाया जाता है,
जो क्षारीय परत से अभिक्रिया करके उसे क्या कर देता है, उदासीन। मतलब अम्ल किस में है, इमली में है, और अम्ल जो है वो जब क्षार से मिलेगा, किससे मिलेगा, अपना क्षार से मिलता है, तो उसकी परत को हटा देता है, मतलब उसे उदासीन कर देता है, जिससे जो हमारी गंदगी है वो हट जाती है और हमारे बर्तन जो हैं वो चमकने लगते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। पांचवा क्वेश्चन है, ऑक्सीजन के साथ संयुक्त होकर धातु ऑक्साइड बनाती हैं, मतलब जो धातुएं हैं वो ऑक्साइड बनाती है, कारण समीकरण देना है। तो हमारा जो है पहला करना है, हमें भाप के साथ आयरन है, तो उसमें क्या ले लेंगे, भाप लेना है, मतलब जल वाष्प हो जाएगी हमारी, तो H2O लेना पड़ेगा। और उसके बाद आयरन है, आयरन मतलब Fe होता है, तो हमारा क्या बनेगा इससे, Fe3O4, ये क्या बनना है, Fe3O4, ये आयरन है, तो आयरन ऑक्साइड बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। आपने बहुत बार पढ़ा भी होगा कि जब किसी भी धातु की क्रिया अपन जल के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस निकलती है और उस धातु का ऑक्साइड बन जाता है। इसी प्रकार दूसरा क्या है हमारा, जल के साथ कैल्शियम तथा पोटेशियम की क्रिया कराएंगे, तो कैल्शियम की क्रिया मतलब Ca की क्रिया कराएंगे H2O के साथ, तो क्या बनेगा, CaOH होल ट्वाइस बनेगा, मतलब ये डबल में है और यहाँ पे हाइड्रोजन गैस निकलेगी। अगला क्वेश्चन है हमारा भंजन, तो भंजन और निष्पावन, ठीक है, क्या है, भंजन और निष्पावन। इसके साथ हमारे अगले 3 क्वेश्चन और बचे हैं, बस थोड़ा और। भर्जन क्या होता है, भर्जन में सल्फाइड जो अयस्क होता है उसको वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करके क्या बना लेता है, यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। किसके, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर, बहुत ज़्यादा ताप पर अपन उसे गर्म करेंगे तो क्या ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है, कि अभिक्रिया जो है वो क्या कहलाती है, आपकी भर्जन कहलाती है। 7वां क्वेश्चन है, निष्पावन किसे कहती है, तो निष्पावन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क को सीमित वायु की उपस्थिति में अधिक ताप पर गर्म करने पर यह ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। मैं इसलिए इन दोनों को साथ में पढ़ा रही हूँ कि इसमें भर्जन में केवल आपका क्या होता है, सल्फाइड अयस्क होता है, और निष्पावन में क्या होता है, कार्बोनेट अयस्क, और कुछ भी अंतर नहीं है। भर्जन आए तो सल्फाइड लिखना है, निष्पावन आए तो कार्बोनेट लिखना है। ठीक है, आपका अगला जो आखिरी क्वेश्चन है 2 नंबर वाले, फिर 3 नंबर वाले शुरू होंगे, तो इसे मैं अगली वीडियो में बनाऊंगी। 8वां क्वेश्चन क्या है, ध्वनिक या सोनोरस किन्हें कहते हैं, उदाहरण देना है। तो बिल्कुल सरल है कि वे धातुएं जो किसी कठोर सतह से टकराती हैं तो वे ध्वनि उत्पन्न करती हैं। ठीक है, उन ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं, उन्हें क्या कहते हैं अपन, ध्वनिक या सोनोरस कहते हैं। जैसे मंदिर की घंटी होती है, स्कूल की घंटी, तो ये सब जिन्हें अपन धातु बजाते हैं ना, बैंड वगैरह, जैसे अपन लोहे को बजाएंगे, कुछ भी करेंगे, खट खट की आवाज़ करते हैं, तो ये सब क्या है, आपकी धातुएं हैं। ठीक है, इसी के साथ अपन बाद में देखेंगे। अब थैंक यू फॉर वॉचिंग।